हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एम्पायर ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम सादिक खान है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिहार बोर्ड के क्लास 10 का जो सिविक्स है और उसका पहला चैप्टर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में, और उसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज मैं आपको वो करने वाला हूं। मैंने 50 ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताया था, जिसमें से कि 25 ऑब्जेक्टिव हम लोग क्या कर चुके थे, पहले ही सॉल्व कर चुके थे। जो बाकी के जो 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं उसको आज हम लोग पूरा करने वाले हैं इस सिविक्स के चैप्टर 1 के पार्ट 2 में। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन पिछली बार मैंने कराया था कि बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका भी 5 वर्षों का, पीएम होता है उसका भी 5 वर्षों का। तो अब आते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, है ना। बांग्लादेश क्या हुआ था, भारत से जो अलग हुआ था, तो वो स्वतंत्र कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन ए है 1971, ऑप्शन बी है 1975, और ऑप्शन सी है 1948, और ऑप्शन डी है 1978। तो बांग्लादेश आपका स्वतंत्र कब हुआ था, तो ये 26 मार्च 1971 को, 26 मार्च 1971 को क्या हुआ था, बांग्लादेश भारत से अलग हो गया था, है ना। बंगाल से कट कर बांग्लादेश बना था, जिसका प्रधानमंत्री कौन बना था, शेख मुजीबुर रहमान, है ना। शेख मुजीबुर रहमान क्या बना था, पहला वहाँ का प्रधानमंत्री बना था। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है भारत में किस तरह का लोकतंत्र है ना। भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो क्या है, अप्रत्यक्ष, है ना। अप्रत्यक्ष है मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, है ना। ID इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इसमें जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा जो प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं और वो फिर हम लोग की तरफ से बात रखता है। आपका जो 28वां क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष, सांप्रदायिक, जातिवादी या आदर्शवादी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, धर्म को समुदाय का जो मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति होता है वो होता है सांप्रदायिक, क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति भी क्या होती है, धार्मिक कट्टरता से, या उसका आधार ही क्या होता है, धर्म के कट्टरता। आपका जो 29वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी है, 40%, 50%, 60% और 70%। आपका जो 29 का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है, तो वह है 40%। 30वां क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, है ना। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, सी में है 15 नवंबर 2000 को, और डी में है 15 नवंबर 2000 को, है ना। 15 नवंबर, यहाँ 2001 कर दीजिए, 2000 हो गया है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा 15 नवंबर 2000 को, है ना। 30 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 15 नवंबर 2000 क्या हुआ था, झारखंड राज्य अलग हुआ था। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, है ना। बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था। अगर पूछा जाए बिहार की स्थापना कब हुई थी, है ना, बिहार की स्थापना कब हुई थी, या बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1912 ईस्वी में। 1912 में क्या हुआ था, बंगाल से बिहार अलग हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से फिर झारखंड अलग हो गया। आपका जो 31वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा, है ना, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, वंश या, है ना, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। अनुच्छेद 15 क्या करता है, वंश या जाति के आधार पर या वंशानुगत के आधार पर किसी से भी भेदभाव करने से मनाही करता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका, सत्ता में साझेदारी का क्या तात्पर्य है ना। लोकतंत्र में जो सत्ता की साझेदारी है उसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए विधायक या सांसद बनाना, प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। आपका जो 32 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। और आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है,
क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है ना, बुरा परिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का क्या परिणाम होता है, कुपरिणाम, बुरा परिणाम क्या है? अलगाववाद हो जाता है। क्षेत्रवाद की भावना अगर किसी के अंदर आ जाती है तो वो अपने आप को अलग मानने लगता है ना, उसको बोलता है कि ये मेरा क्षेत्र है और इससे मेरा संबंध है। आपका 34वां क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? है ना, ब्रुसेल्स में जो 80% लोग हैं वो किस भाषा को बोलते हैं? तो आपका जो ऑप्शन ए है डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी है फ्रेंच और ऑप्शन डी है हिंदी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच। है ना, ब्रुसेल्स में 80% जो लोग हैं वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। और जो 20% है वो कौन सा बोलते हैं? वो डच बोलते हैं। 35 में मराठी मानुस का विवाद किस राज्य से? जो मराठी मानुस है उसका विवाद किस राज्य से है? पंजाब से है या गुजरात से है, महाराष्ट्र है, केरल है? डिस्टेंस आपको पता होगा, जो मराठी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो बोली जाती है महाराष्ट्र में। इस वजह से जो मराठी मानुस है उसका संबंध कहाँ से होगा? तो वो होगा आपका महाराष्ट्र से। आपका जो 36वां नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? पूरा जो मानव जाति है उसमें आधी आबादी किसकी है? पुरुषों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है या इनमें से किसी की नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो आधी आबादी किसकी है पूरे मानव जाति में? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, आधी आबादी किसकी है? तो महिलाओं की है। 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अब चलते हैं हम लोग 37 की ओर। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है ना, भेदभाव या विभेद क्या सबसे कम किस राज्य में पाया जाता है? रूस में, भारत में, अमेरिका में या दक्षिण कोरिया में? तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, रूस के अंदर विभेद बहुत कम पाया जाता है। और आपको पता होगा जो रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। किस मामले में? तो क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना। और सबसे छोटा का बात करें तो वेटिकन सिटी, है ना, वेटिकन सिटी ये क्या है? सबसे छोटा देश है ना, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है आपका रूस। आपका जो 38वां क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो सांप्रदायिक राजनीति होती है वो किस पे आधारित होती है? तो वो ऑप्शन ए, धर्म पर आधारित होता है ना। धार्मिक कट्टरता को ही सांप्रदायिकता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय का संबंध किससे है? संप्रदाय किस में बांटा जाता है? किसका संबंध कहाँ से होता है? सिख से होता है, ईसाई से होता है, जैन से होता है, बौद्ध से होता है? देखिए, सिख से भी नहीं होता, जैन से भी नहीं होता, बौद्ध से भी नहीं होता, बल्कि संप्रदाय का संबंध किससे है? ईसाई से। क्योंकि ईसाई आपका दो भाग में बटा हुआ, एक आपका है प्रोटेस्टेंट, एक क्या है? प्रोटेस्टेंट है, और दूसरा क्या है? कैथोलिक। दूसरा क्या है? कैथोलिक। इसीलिए जो संप्रदाय का संबंध होगा किससे होगा? वो होगा ईसाई से। आपका जो 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नेपाल। नेपाल में भी क्या है? धर्मनिरपेक्षता है, वहाँ पे सारे लोग ये नहीं होगा। अमेरिका में भी धर्मनिरपेक्ष है और भारत में भी क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे क्या है? ये इस्लामिक है। ये क्या है? इस्लामिक कंट्री। यहाँ पे इस्लाम क्या है? वहाँ का राष्ट्रीय धर्म है, इसलिए क्या है? ये धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष देश किसको बोलते हैं? ऐसा देश जहाँ पे किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया गया हो, इसी तरह के देश को धर्मनिरपेक्ष देश या फिर सेक्युलर कंट्री के नाम से जानते हैं हम लोग। आपका जो अगला क्वेश्चन है, पीटर नॉर्मन कहाँ का धावक था? जर्मनी का, बेल्जियम का, फ्रांस का या फिर ऑस्ट्रेलिया का था, है ना। पीटर नॉर्मन कहाँ का धावक था? तो डिस्टेंस पीटर नॉर्मन जो था वो कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का धावक था, जो कि क्या किए थे? रंग विभेद के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। किसके साथ? तो टॉमी स्मिथ, आपको नाम पता होगा, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, है ना। इन दोनों के साथ क्या हुआ था? ये जो टॉमी स्मिथ है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन दोनों के साथ रंग विभेद हुआ था। लेकिन जो पीटर नॉर्मन है, जो धावक के खिलाड़ी हैं पीटर नॉर्मन, ये तो हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन इन्होंने क्या किया था? इनका साथ देकर रंग विभेद के खिलाफ आवाज़ उठाया था।
आपका जो 42वां क्वेश्चन है, रंग विभेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या लुई 16वां? तो आपका 42 का जो सही उत्तर होगा वो होगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? रंग भेद के नीति के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति। आपका 43 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 में। और मैंने आपको बताया था कि समानता का अधिकार किस में दिया है? आर्टिकल 15 में। आपका ये 44 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है? क्षेत्रीय, सामाजिक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका ये 44 का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का मेन आधार क्या है? वहाँ क्षेत्रीय आधार पर भी होता है कि इस क्षेत्र मेरा है, और सामाजिक आधार पर भी होता है। इस वजह से ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों आधार पर वहाँ पे विभाजन देखने को मिलता है। आपका जो 45वां क्वेश्चन है, प्राचीन काल में निम्न में से किसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, राज परिवार को या फिर शूद्रों को? ठीक है, ब्राह्मण को भी था, क्षत्रिय को भी था, राज परिवार को था, लेकिन छोटे तबके के जो लोग थे, शूद्र लोग थे, उनको शिक्षा पाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। 46वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी? नक्सलवाद की, नाजीवाद की, फांसीवाद की या माओवाद की? तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाजीवाद की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हिटलर के द्वारा, है ना। हिटलर के द्वारा नाजीवाद की शुरुआत की गई थी, है ना, जर्मनी में। आपका 47वां क्वेश्चन है, जन्म पर आधारित विभेद किस देश में पाया जाता है? जन्म पर आधारित विभेद होता है ना, विभाजन, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या चीन में? आपका जो 47 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में पाया जाता है? तो वो अपना भारत ही है, जहाँ पे जन्म होते ही क्या होता है, उसके अंदर विभेद किया जाने लगता है। आपका 48वां जो क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर, है ना, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला जब का प्रथम राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश, जो कि पहली बार बना था भाषाई आधार पर। अगला क्वेश्चन आते हैं, विविधता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए कैसा है? नकारात्मक है या केवल सकारात्मक है या नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जो विविधता होती है, जो डाइवर्सिटी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। ये जो डाइवर्सिटी होती है ना आपकी, ये जो विविधता होती है, ये किसी भी देश के लिए सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। विविधता किसको बोलते हैं? जैसे मान ली बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग उनका खान पान है, अलग अलग उनका पहनावा ओढ़ावा है, बहुत सारे उनके कल्चर्स हैं, बहुत सारे उनके सिविलाइजेशन है जो अलग अलग है। ये सारे चीज़ सबके डिफरेंट है, किसी का पहनावा अलग है, किसी का खान पान अलग है, किसी का शादी ब्याह के टाइम में भी देखा जाता अलग है। तो ये सारे चीज़ विविधता हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन हमारे देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती क्या है? यहाँ पे विविधता में भी क्या है? एकता है ना। डाइवर्सिटी में भी एकता है, मतलब विविधता में भी एकता देखी जाती है। ये भारत ही एक ऐसा देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? मतलब समाज में किस चीज़ के ऊपर विभाजन नहीं किया जाता है? तो वो है क्षेत्रीयता की भावना, नस्ल और रंग, सरकारी नौकरी या भाषा। तो 50 का आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरकारी नौकरी। हमारे समाज में सरकारी नौकरी को लेकर किसी भी तरह का विभेद या विभाजन नहीं पाया जाता, लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पे होती है ना। क्षेत्रवाद की भावना आ जाती है, जैसे अलगाववाद होता है, नस्ल पे होता है रंगभेद विरोधी, और भाषा के ऊपर भी होता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर किसी तरह का कोई भी विभाजन देखने को नहीं मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 करके 50 क्वेश्चन कराए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिविक्स के पहले चैप्टर से। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम 2026 में नहीं छूटने वाला है। तो आप इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।
और हमें मोटिवेट करें इस तरह का वीडियो बनाने के लिए, ताकि आगे और वीडियो बनाते रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, या किसी तरह की कोई बात है तो आप वो कमेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।